जब भी हम निराश होते हैं तो संकट से मुक्ति के लिए भगवान को याद करते हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा, धन वैभव अथवा संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान की चौखट का रुख करते हैं। ये मनोकामनाएं और मन्नत हैं जो ईश्वर से हमारा संवाद करवाती हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक सिद्धपीठ पर जिसकी बहुत मान्यता है। ये वो मंदिर है जहां संतान प्राप्ति की मनोकामना लिए श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। यह है उत्तराखंड के पौड़ी में क्यों कंकालेश्वर महादेव मंदिर। यह है मृत्यु के देवता यमराज की एकमात्र तपस्थली। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 8वीं शताब्दी का बताया जाता है। यहीं पर यमराज ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की थी कि उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। कहा जाता है कि यमराज की तपस्या से प्रसन्न शिव ने यमराज को 2 बड़े वरदान दिए थे। एक, भगवान शंकर और मां पार्वती यहां नित्य निवास करेंगे। दूसरा, जो भी भक्त यहां आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से नतमस्तक होने पर भगवान का फल मिलता है। हजारों किलोमीटर में फैला विशाल हिमालय भगवान शिव का प्रिय स्थान माना जाता है। मान्यता है कि शिव ने हिमालय की कंदराओं में तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। हिमालय में कई ऐसी जगह हैं जहां शिव के प्रकट होने या उनके द्वारा किए गए कार्यों की कथाएं प्रचलित हैं। इसीलिए हिमालय को भगवान शिव की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां शिव की कठोरता और निर्लिप्तता का प्रतीक मानी जाती हैं। हिमालय की विशालता और गहराई शिव की असीम शक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। मैं देखिए अब मैं पहुंच गया हूँ पौड़ी में। ये बड़ा फेमस मंदिर है क्यों कालेश्वर मंदिर, और ये चढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। खड़ी सीढ़ियां हैं, लेकिन अब ये व्यू देखिए, व्यू बड़ा जबरदस्त है। पहाड़ियों का व्यू देखो आप। हाँ, वहाँ उस कोने से यहाँ तो चौखंबा दिख रहा है आपको, आगे तक दिख रहा है। आगे तक यहाँ उस कोने पर खड़े होकर देखिए, माउंटेन व्यू कितना विस्तार से दिख रहा है। मुझे लग रहा है स्टेडियम से अच्छा दिखाई बहुत अच्छा दिख रहा था। पिछले मोड़ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। अरे बाबा, यहाँ से तो वहाँ आगे तक का दिख रहा है। अब इसके बाद कितना ऊपर है भाई? नहीं यार, पहाड़ों वाली बात मत बोलो, कहते थोड़ा सा करके 1 घंटा आपके लिए ज्यादा, क्योंकि खड़ा है सीधा। चलो सर धीरे धीरे। नहीं, रेलिंग नहीं है, खड़ा है। अच्छा, रेलिंग होती है मैं चढ़ जाता। मैं बन जाता हूँ आपकी रेलिंग। नहीं नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे आई जय भोलेनाथ। लगे थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन है थोड़ा कंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है। चढ़ाई तो देखिए है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने गैप्स इस तरीके से बनाए हुए हैं कि यहाँ पर आराम से चल सकते हैं। मंदिर का नाम बताओ आप पहले। क्यों कालेश्वर मंदिर है ये। ये है 1870 में स्थापित हुआ श्री हरि आदर्श संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय क्यों कालेश्वर। पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, उत्तराखंड में। खजाना छिपा हुआ है उत्तराखंड में, देखिए 1870 ईस्वी। करते हैं एक्सप्लोर, और कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो। ये हम पहुंच गए हैं क्यों कालेश्वर मंदिर की एंट्रेंस पर। देखिए कितना सुंदर मंदिर, साधना करते हैं भगवान शिव। पौड़ी शहर से कोई 2.5 किलोमीटर दूर पौराणिक मंदिर क्यों कंकालेश्वर महादेव मंदिर को कंकालेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर कीनाश पर्वत पर बना हुआ है और स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका उल्लेख भी है। कहा जाता है कि
मंदिर की स्थापना शंकराचार्य द्वारा पौड़ी की यात्रा के दौरान की गई थी। हालांकि इसको लेकर अलग अलग मत भी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीछे बर्फ से ढके पहाड़, पौड़ी में यहाँ से हिमालय के पहाड़, चौखंबा इधर से नजर आता है, हाथी पर्वत, पंचाचूली और जाने कई सारे पर्वत यहाँ से नजर आते हैं। ये देखिए, मुक्तेश्वर कंकालेश्वर महादेव धाम। संपूर्ण भारत में मुक्ति भुक्तिदायक प्राचीन सिद्धपीठ कंकालेश्वर धाम मृत्यु के देवता यम की एकमात्र तपस्थली है। अतः तप युक्त मनोभावनाओं के साथ शिव सानिध्य प्राप्त करें। जय कंकालेश्वर महादेव। चीड़ व देवदार के घने जंगलों के बीच इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती, गणपति, कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। यहाँ विशाल हवन कुंड है और साधु महात्माओं के तप करने के लिए स्थान भी हैं। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं, अलकनंदा घाटी और पौड़ी शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। हरे भरे पेड़ों के बीच बहती ठंडी हवाएं इस जगह शांति और सुकून का जबरदस्त एहसास करवाती हैं। यहाँ आप घंटों बैठकर ध्यान लगाते हुए ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। कंकालेश्वर महादेव धाम। वर्तमान कंकालेश्वर धाम को श्री शिवलीन मुनि मित्र शर्मा जी ने प्रकट किया। उन्हीं के द्वारा संवत 1900 आषाढ़ गंगा दशहरा को मंदिर एवं शिवलिंग स्थापित कर पूजन प्रारंभ की गई। कंकालेश्वर धाम मुनि संप्रदाय के साधुओं की मुख्य गद्दी स्थल है। इसके पूजनीय महंतों को शिष्य तथा महंत परंपरा है। इस मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इस बारे में मंदिर के पुजारी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम है आचार्य नवीन ढोंडियाल। ये है भगवान कंकालेश्वर महादेव है। यहाँ पर ये जो मंदिर है वो यमराज की तपस्थली है। यहाँ पर यमराज ने तपस्या की। तारकासुर नाम का जो राक्षस था उससे पीड़ित होकर यहाँ पर यमराज ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। तो तपस्या करते करते उनका शरीर एकदम कंकाल हो गया था। तो जब यमराज का शरीर एकदम कंकाल हो गया तो यहाँ पर भगवान स्वयं आके उनको दर्शन दिए और भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो बोलो बर मांगिए, आपको क्या बर चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर 2 बर मांगे। पहला बर ये मांगा कि आप यहाँ पर शंकर और पार्वती समेत आप यहाँ पर नित्य निवास करोगे। दूसरा बर ये मांगा कि जो भी आ गया उसकी मनोकामना ही पूर्ण होगी। तो इसका जो वर्णन है वो केदार खंड के स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। तो जब ये सारी घटना हो गई थी तब एक महाराज जी थे नेपाल के, उनका नाम है स्वामी मित्र शर्मा जी। उनके सपने में भगवान शंकर स्वयं गए तो उनको आदेश किया कि आप जाइए और वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाइए। तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ 1900 में गंगा दशहरे के दिन यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई।
तब से आज तक यहाँ पर नित्य पूजन पाठ चलता है। और शिवरात्रि महाशिवरात्रि को यहाँ पर भगवान शंकर की 4 पैरों की पूजा होती है। तब से आज तक यहाँ पर नित्य पूजन चलता है। और यही इसी जगह पर यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय भी है। यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर जैसे कुछ महामृत्युंजय का और जैसे किसी के संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो अनुष्ठान होता है तत्काल यहाँ पर फल प्राप्त होता है। जो भी आया आज तक जितने भी अनुष्ठान होते हैं यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। आप इस मंदिर में पूरे साल आ सकते हैं, लेकिन यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक माना जाता है। आप कभी पौड़ी की तरफ आएं तो इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आएं। हर हर महादेव।